मुरादाबाद जिले में आज व्यापारियों के द्वारा एक साथ इकट्ठा होकर तीसरे दिन भी प्रदर्शन किया गया था। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। दरअसल मुरादाबाद जनपद में नगर निगम की टीम के द्वारा एक दुकान को जाकर सील किया था, जिसके बाद आक्रोशित व्यापारियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया है। व्यापारियों का कहना है उनके पास ये दुकानें लंबे समय से हैं, लेकिन नगर निगम की टीम के द्वारा एक दुकान पर पहुंचकर सीलिंग की कार्यवाही की गई है और इसके बाद दुकान का किराया बढ़ा देने की बात कही गई है। व्यापारियों के द्वारा मुरादाबाद जनपद के बुध बाजार से इकट्ठा होकर एक मार्च निकालते हुए कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। जब व्यापारियों से जानकारी की गई तो व्यापारियों के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है। संदीप बजाज। किस संगठन से आप? मैं बुध बाजार व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ और उद्योग व उपभोक्ता सुरक्षा फोरम का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। जी, आज की मांग को लेकर आप ये लोग यहाँ तक आए हैं? किराएदार नगर निगम किराएदार समिति है, उनकी 428 दुकान है जिनको नगर निगम ने आमंत्रित किया हुआ है। इन सबको नोटिस दे दिया 30 गुना किराया वृद्धि का और हस्तांतरण शुल्क का और किराए के प्रीमियम कि आपको हमें प्रीमियम देना पड़ेगा, और उसके विरुद्ध एक इन्होंने दुकान सील कर दी। हम उसी के विरुद्ध आए हैं। हम केवल नगर निगम की नीतियों के विरुद्ध हैं, हम सरकार के विरुद्ध नहीं हैं, शासन के। ठीक। लेकिन ये सरकार को बदनाम कर रहे हैं। तमाम व्यापारिक संगठन नगर निगम किराएदारी समिति के समर्थन में। मेरा नाम रतन भाटिया। आज आप लोग बड़ी संख्या में व्यापारी आए हैं, किस मामले को लेकर जिलाधिकारी तक आए हैं? हम नगर निगम के उत्पीड़न के विरोध में आए हैं। आज नगर निगम ने हम व्यापारियों की दुकान के किराए कई गुना बढ़ा दिए हैं। 200 वाले का किराया अब 6,000 रुपये बता रहे हैं। इसके अलावा जो नामांतरण शुल्क पहले 25,000 रुपये था, उसे 50,000 किया जा रहा है। नामांतरण शुल्क के साथ साथ किराए का 30 गुना प्रीमियम भी लिया जाएगा, जो आज तक कभी भी नहीं लिया गया। ये नगर निगम हमें बता रहा है। हमें नोटिस दिए जा रहे हैं कि जो रेट हैं वो डीएम के सर्किल रेट के हिसाब से लगाए जाएंगे, जो 200 वाले का 6,000 बैठेगा। दूसरा, ये इन्होंने कल प्रकाश बेकरी पर बिना किसी कारण के, और कारण हमें आज भी नहीं पता कि वो सील क्यों लगाई है। कल प्रकाश बेकरी की दुकान पर सुबह 7:30 बजे के आसपास नगर निगम ने सील लगाई है, जिसका कारण अभी तक नहीं पता। कोई नोटिस नहीं दिया गया, पहले कोई नोटिस चस्पा नहीं किया गया, कोई गवाह नहीं है वहाँ। इस तरह की जो सील है वो मेरे हिसाब से गैर कानूनी है। उनका अंदर 5 लाख रुपए का बेकरी का सामान है जो ख़राब होने के कगार पर है। अगर नगर निगम ने जल्दी सील नहीं खोली तो 5 लाख रुपए का उनका नुकसान भी होगा। बात की जाए आज कितने व्यापारियों ने अपनी दुकानें कब तक बंद करने का निर्णय लिया है? हम लोगों की दुकानें बंद का आज तीसरा दिन है। जितने हम लोग नगर निगम के किराएदार हैं वो 428 के लगभग हैं, जिनकी दुकानें आज तीसरा दिन है बंद हैं, और ये बंद अनिश्चित काल के लिए रहेगा जब तक कि हमारी सारी मांगें नहीं मानी जाती। कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? हम लगभग 428 लोग हैं किराएदार, जो लगभग सभी शामिल हैं यहाँ पर। इस पूरे प्रकरण में मुरादाबाद जनपद में शाम के समय नगर निगम पर भारी संख्या में व्यापारी पहुंचे, जिसमें नगर निगम के द्वारा व्यापारियों की समस्याओं के निस्तारण की बात की गई है। जब व्यापारियों से जानकारी की गई तो व्यापारियों के द्वारा पूरे प्रकरण को लेकर जानकारी देते हुए बताया गया है। अच्छा बताएं, क्या है आज निगम में जो पेपर वर्किंग हमसे मांगी गई थी, हम सब कुछ वो सबमिट कर चुके हैं। नाम ट्रांसफर कराने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हो रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन किराया जो इतना बढ़ाया है उसमें थोड़ा सा देखना चाहिए उनको, जो उचित हो। इतना किराया नहीं बढ़ना चाहिए। कितना होना चाहिए किराया? अब इन्होंने जैसे पहले तो आप 300, 400, 500 रुपए था, अब सीधा उसमें 1000% की बढ़ोतरी हो रही है, तो कुछ ना कुछ उस पर देखना चाहिए। सवाल ये है कि उस क्षेत्र का अगर किराया मार्केट वैल्यू क्या है किराए की, कुछ जानकारी? मार्केट वैल्यू तो, लेकिन ये बात तो है कि दुकान कोई अपनी थोड़ी है हमारी, वो तो फिर भी नगर निगम की ही रहेगी ना। फिर उसके बाद उन्होंने 5 साल में दोबारा से उसे रिन्यू करने के लिए कहा है, तो उस पर थोड़ा सा देखना चाहिए। नहीं, मार्केट वैल्यू के हिसाब से ज्यादा है क्या? थोड़ा सा, हाँ, उस हिसाब से। जैसे आप लगाओ 400 के, आप कितने % बढ़ाओगे? मार्केट के हिसाब से तो बढ़ेंगे। थोड़ा सा उस पर देखना चाहिए, जितना उचित हो। वो तो पहले से ही है, पापा के टाइम से, आपके फादर के टाइम। हाँ, उन्हीं के नाम में होगी। अब हो गई, वो ट्रांसफर के लिए पेपर दिए हैं। आपने दिए? हाँ जी। कितने साल पहले आपके पास है दुकान? अब आप लगा लीजिए, वो तो 90-92 से होगी वापस। किराया जो है एडजस्टमेंट उसका सही होना चाहिए, किराया बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब क्या हुआ है? आज यहाँ नगर निगम पहुँचे हैं, क्या क्या रहा आपका? अपनी एप्लीकेशन दी थी, उसके बारे में आए थे। क्या हो गया आपका काम? म्यूटेशन हो गया? हाँ, हो गया है। खुश हैं आप इस कार्रवाई से? इस कार्रवाई से तो खुश है। रेंट का है, रेंट जितना कम होना चाहिए, रेंट बहुत ज्यादा है। रेंट के बारे में सोचा जाए। अच्छा, ये बताइए, आपने म्यूटेशन कराया है, जो दुकानें दी गई है, क्या है वो पूरा मामला? सर वही नाम ट्रांसफर का चल रहा है और किराए का चल रहा है। आपने करा लिया ट्रांसफर? हैं जी, आपने करा लिया ट्रांसफर? फाइल दे दी है मैंने भी।
जैसे बुलाया था मेरे को नगर निगम में, मैंने फाइल करा कर तैयार करके दे दी है। कंप्लीट हो गया आपका वर्क? हाँ जी सर, कंप्लीट हो गया आपका वर्क? प्रोसेसिंग में है वैसे। क्या उम्मीदें हैं? क्या उम्मीदें हैं नगर हम तो नगर निगम के साथ ही खड़े हैं हमेशा ही। हम तो किराएदार हैं तो हम तो साथ ही खड़े हैं, हम खिलाफ थोड़ी जाने वाले। नगर निगम की इस कार्रवाई से आप खुश हैं जो उन्होंने म्यूटेशन आपका आराम से अभी हमें बहुत कुछ कंडीशन पता नहीं चली है ना हमें किराए का भी पता लगा कुछ। अब तक कितना किराया आप लोग दे रहे हो? किराया सर 8,000 रुपये साल का दुकान का है। एक सवाल मेरा ये है लास्ट कि निगम के द्वारा किराया बढ़ोतरी को लेकर सवाल खड़ा हुआ, आपको क्या लगता है? मतलब आप क्या कहेंगे कि मतलब क्या गलत है या बढ़ोतरी? सर गलत नहीं, उचित हो जाए, जो भी है आपको मंजूर है, उचित हो बस, बिल्कुल वो तो हो जाए, दिख रहा है। और उसके लिए फंडिंग की जरूरत भी होगी? फंडिंग सर सरकार पे कम नहीं है, बहुत फंडिंग है, वो भी पब्लिक से ही अब वो व्यापारी तो हर तरीके से साथ ही खड़ा रहता है, नहीं हमेशा ही वो तैयार है, सारे जीएसटी भरते, सारे टैक्स जो होते हैं वो देते हैं ईमानदारी से, सब चीज है, बाकी तो साथ ही खड़े हैं। जैसे डेवलपमेंट तो हुआ है बुद्ध बाजार का, सर हुआ है, उसमें मना थोड़ी, उससे फर्क पड़ा है? फर्क सर अभी आगे आगे धीरे धीरे काम चल ही रहा है, पड़ेगा आने वाले टाइम में, तो अच्छी बात है, कर रहे हैं, सरकार कर रही है काम। नगर आयुक्त मुरादाबाद से जब जानकारी की गई तो नगर आयुक्त मुरादाबाद के द्वारा बताया गया इस पूरे मामले का संज्ञान ले लिया गया। व्यापारी आपके पास आए थे, क्यों आए थे? देखिए, नगर निगम मुरादाबाद में माननीय जो सदन की बैठक हुई थी उसमें कुछ प्रस्ताव पारित किए गए थे। उसी क्रम में माननीय महापौर जी के द्वारा जो हमारी किराया की पुनरीक्षण दरें थी उसको पारित किया गया था, और इस क्रम में जो कतिपय व्यापारी हैं जिनकी काफ़ी लंबे समय से मांग थी कि जो शिकमी किराएदार थे या जो वारिसान हक अपना बताते थे उनका म्यूटेशन कराया जाए, साथ ही उनके किराया दरों के आधार पर उनकी जो दुकान है उसका लीज आगे बढ़ाया जाए। तो इसे नगर निगम मुरादाबाद ने तत्परता दिखाते हुए इस पॉलिसी को लागू भी किया है जो माननीय सदन ने पारित किया था, और उसी क्रम में करीब 50 से ज़्यादा लोगों ने अपना म्यूटेशन कराया है, और उसमें से कतिपय जो व्यापारी थे वो चूँकि ये बड़े लंबे समय से उनकी मांग थी और वो तथाकथित शोषण के ऊपर भी अपनी आवाज़ उठाते रहते थे, तो उसी क्रम में वो धन्यवाद ज्ञापन देने यहाँ आए थे। साथ ही कतिपय व्यापारी जिनकी कुछ अन्य प्रकार की डिमांड थी जैसे कि नाला सफाई इत्यादि, उस पर उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है। सर एक वर्ग ऐसा भी है जो कि पूरे का विरोध भी करता है, तो वो उनका क्या मामला है? देखिए, ये कल से ये घटना मेरे संज्ञान में आई है कि कतिपय लोगों ने इस दरों का विरोध किया है, या उनकी ये बात है कि वो पिछले 30 वर्षों से 100 रुपये या 200 रुपये किराया दे रहे हैं, तो आगे अगले भी 30 वर्ष वो 200 रुपये ही देते रहे। तो ये अपने आप में पहली बात तो ये कि पूर्णतया अतार्किक बात लगती है। दूसरी बात ये है कि जो शासनादेश है, हम सभी शासनादेश से बंधे हुए हैं। माननीय महापौर जी की मंशा थी कि शासनादेश का अनुपालन कराया जाए। निरंतर प्रमुख सचिव महोदय के द्वारा इस पर नाराजगी जताई जाती रही है कि नगर निगम अपनी आय की वृद्धि में कोई काम नहीं कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी बहुत ही कड़े निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में इन दरों को निर्धारित किया गया, और मुझे आप सभी मीडिया बंधुओं को ये अवगत कराना है कि जो दरें अभी भी लागू की गई हैं वो जो भी हमारी प्रमुख 5 या 6 मार्केट है उनकी जो बाजार दर है वो करीब 30 से 35 हज़ार का किराया है, जबकि हमने जो किराया दरें लगाई हैं उसमें कहीं पे भी अधिकतम जो कीमत है वो 8,000, 9,000 या 10,000 रुपये से ऊपर नहीं जा रही है। आपको यह भी अवगत कराना है कि बाजार दर पर ही किराया निर्धारण किया जाए, इस संबंध में बहुत ही स्पष्ट और सुसंगत शासनादेश उपलब्ध हैं, जिसके अनुपालन न करने पर अधिकारियों पर सस्पेंशन से लेकर सेवा बर्खास्तगी तक की चेतावनी और कार्रवाइयां होती रही हैं। और ये पूरी तरीके से वित्तीय अनियमितता का मामला है कि पिछले 30 वर्षों से 200 रुपये किराए पर इस तरीके की प्राइम लोकेशन पर मार्केट चल रही थी, और इसी क्रम में माननीय महापौर जी ने ये कदम उठाया जिसपे हम सभी उनके मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं। कुछ व्यापारियों पर कार्रवाई एक दुकान जिनकी थी उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उनके द्वारा कतिपय रूप से कुछ अधिकारियों को अपनी कार्रवाई करने में बाधा डाली जा रही थी, तो सरकारी कार्य में बाधा को संज्ञान में लेते हुए उन पर सील किया गया। इस संबंध में ये भी अवगत कराना है कि शासनादेश और नियमों में बहुत ही क्लियर व्यवस्था है कि जो भी शिकमी किराएदार हैं उनकी दुकान तत्काल खाली कराई जाए, और जो वारिसान हक का अपना दावा करते हैं उनके संबंध में शासनादेश में क्लियर है कि 15 वर्ष के बाद किसी का कोई अधिकार वारिसान के रूप में नहीं रह जाता है तो उन दुकानों पर नीलामी कराई जाए। हमारे द्वारा माननीय महापौर जी, माननीय विधायक जी, माननीय मंडलायुक्त महोदय के द्वारा ये व्यवस्था कराई गई कि पुनरीक्षण दरें 20% की ही दरों पर बढ़ाई गई हैं, और बहुत ही कम दरें बढ़ाई गई हैं, और किसी भी दुकानदार को अब तक विस्थापित नहीं किया गया है। किंतु
यदि कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न करता है तो उस आधार पर कार्रवाई की जाए। मेरे साथ इस समय बात करने के लिए नगर आयुक्त मुरादाबाद दिव्यांशु पटेल जी हैं। सर, एक पूरा प्रकरण चल रहा है, व्यापारियों ने मार्केट बंद करी थी, फिर विरोध किया था, आज मार्च भी निकाला था, क्या निर्णय निकला है पूरा? देखिए, वो कतिपय कुछ लोग हैं, 8 से 10 लोग, उनका अपना कुछ एक विषय चल रहा है। जो मेन मुद्दा है वो ये है कि पिछले 30 वर्षों से नगर निगम मुरादाबाद में कोई भी किराया वृद्धि नहीं हुई थी, और जो शासनादेश है वो ये है कि हर 5 साल पे 12.5% की दर से किराया बढ़ाया जाना चाहिए। इसी क्रम में जैसा आपने बताया कुछ लोग विरोध या कुछ ऐसा कर रहे थे, तो ये भी आपको अवगत कराना है कि काफ़ी बड़ी संख्या में 30 से 40 व्यापारी अभी मेरे कार्यालय आकर मुझे धन्यवाद भी देकर गए हैं कि जिनकी दुकानों के कोई कागज़ नहीं थे, जिनका कोई लीगल आधार नहीं था, इस म्यूटेशन की प्रक्रिया से और किराएदारी निर्धारित होने से उन्हें उनका अधिकार मिला है, और उन्होंने उस पर धन्यवाद भी नगर निगम का ज्ञापित किया है। तो दोनों ही पक्ष चल रहे हैं। जो ज़्यादातर लोग हैं वो इस कार्रवाई के पक्ष में हैं, क्योंकि 1992-93 से यदि कोई ये कह रहा है कि मैं 200 रुपये किराया दे रहा हूँ और मैं आगे अगले 30 साल भी 200 रुपये ही देना चाहता हूँ, तो जाहिर तौर पे वो न केवल सरकार के राजस्व की चोरी कर रहा है, बल्कि उसकी नीयत भी ठीक नहीं है। जब आपको ये पता है कि शासनादेश में नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं कि आपको कोई भी मालिकाना हक नहीं मिलता है, और अगर आपने किराएदारी ली है और किराएदारी किसी और को हस्तांतरित की है, तो वो शिकमी किराएदार बोला जाता है, और शिकमी किराएदार का तो बिल्कुल भी कोई भी राइट नहीं है। उस क्रम में भी हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए किसी को भी विस्थापित ना करना पड़े, ये कार्रवाइयाँ करवाई हैं। और माननीय सदन में पहले 50% किराए की जो वृद्धि का प्रस्ताव था, उसे माननीय पार्षदगणों के ही जो है सुझाव से 30% किया गया है, और जो वारिसाना हक का प्रस्ताव है वो 25% कर दिया गया है। एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि नगर निगम क्षेत्र की पटेल नगर मार्केट, उसका मार्केट का किराया दर अभी 35 से 40 हज़ार रुपये है, और जहां पर 200 से 400 रुपये ही किराया जमा किया जाता रहा है, और जो वर्तमान प्रस्तावित दर है वो न्यूनतम 5,000 से अधिकतम 10,000 ही रखी गई है। तो जाहिर तौर पे भी अभी भी हम जो है बहुत ही कम दरों पे इसको हमने रिवाइज़ किया है, और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रमुख सचिव महोदय के द्वारा इस बात के लिए अधिकारियों पे कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, जिनके द्वारा कम राजस्व वसूली की गई है, अथवा किराया दर और यूजर चार्ज वगैरह जो डोर टू डोर कलेक्शन का यूजर चार्ज है, इनमें कमी आई है। तो लगातार अधिकारियों पर की जा रही जो कार्रवाइयाँ हैं उसके दृष्टिगत भी हमें अपना राजस्व बढ़ाना भी है, और ये सरकार की मंशा भी है। इसी क्रम में हम लगातार बिना किसी का कोई उत्पीड़न किए ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जिले के में कितनी दुकानें थी, ये जो पूरा प्रकरण हुआ था, ये कुछ देर पहले व्यापारी मिले हैं, तो क्या निस्तारण निकला? ये करीब 488 ऐसी दुकानें हैं, और मैक्सिमम लोगों को संतुष्ट किया भी जा चुका है। कुछ एक आध लोग हैं जो इस प्रकरण को अनावश्यक तूल दे रहे हैं, उनसे भी बैठ के बात कर ली जाएगी। सबसे बड़ी बात यही है, जो मेन मुद्दा है, कि 200 रुपये उस जगह का किराया जहां पे इस समय वर्तमान मार्केट दर 40,000 रुपये प्रति माह का है, और शासनादेश कहता है कि बाजार दरों पर ही किराया नगर निगम वसूले। तो एक बीच का रास्ता हमने निकालने की कोशिश की है, और वो भी बहुत कम दरों पे की है। जाहिर तौर पे इस पे लोगों ने हमें सहयोग भी दिया है, और 50 से ज़्यादा लोगों ने म्यूटेशन करा भी लिया है। तो आगे भी ये पूरी प्रक्रिया हम आराम से और सुगमता के साथ सबसे बातचीत करके करा लेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए नगर आयुक्त मुरादाबाद दिव्यांशु पटेल जी थे, जिनके द्वारा मुरादाबाद शहर में चल रहे पूरे प्रकरण को लेकर जानकारी दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।